क्लास 4 SST लेसन 2 फ्रॉम दिल्ली टूवर्ड इंडिया। इसका हिंदी अनुवाद करके मैं आपको समझाती हूँ। अनु आज बहुत खुश है क्योंकि उसके अंकल आज भारत की यात्रा करके आ रहे हैं। अनु दिल्ली में रहती है और नई दिल्ली भारत की राजधानी है और इसे भारत का दिल भी कहा जाता है। अनु के अंकल वापस आ गए हैं तो वह पूरे यात्रा की कहानी सुनना चाहती है। किसके मुंह से? अपने अंकल के मुंह से। जैसा ही हम अनु को देखते हैं कि वो घर पहुंचती है तो वो देखती है कि पूरी फैमिली अंकल के आसपास बैठी है। अंकल उन्हें भारत के राज्यों के बारे में बता रहे हैं। अनु भी अपना बैग चुपचाप वहाँ पे रखती है और उस कंपनी को ज्वाइन कर लेती है। कंपनी मतलब जहाँ पे वो बातचीत हो रही है वहाँ पे वो ज्वाइन कर लेती है। अंकल बताते हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से भारत के लिए सभी राज्यों के ट्रेन मिलती है। रेल से यात्रा करने का अलग ही मज़ा है क्योंकि जैसे ही हम रेल से यात्रा करते हैं वह अलग अलग राज्यों से होकर गुजरती है और हम इन राज्यों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। समझे स्टूडेंट? अनु के अंकल ने बताया कि सबसे पहले वह जम्मू कश्मीर पहुँचे जो कि भारत का एक राज्य है और जो भारत के ठीक नॉर्थ में स्थित है। यह पहाड़ी क्षेत्र है और इसके चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ज़्यादातर पहाड़ों पर बर्फ़ ही देखने को उनको मिली थी। और श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है। यह शहर विश्व में बहुत प्रसिद्ध है अपनी डल लेक के लिए। किसके लिए बच्चों? और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण जो पर्यटक हैं वह यहाँ पर गर्मियों के दौरान आते हैं क्योंकि यहाँ ठंडी जगह है। ऊंचे पर्वत, चिनार के पेड़ व डल लेक इस राज्य की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। अलग अलग जगह से पर्यटक यहाँ आते हैं। यहाँ पर बर्फबारी, सुंदर घाटियाँ एवं ठंडी जलवायु के मज़े लेने के लिए वो लोग आते हैं, यात्री जो भी हैं। जम्मू कश्मीर सेब, पीच, एप्रीकोट एंड के बगीचों के लिए प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर अपनी वैष्णो माता देवी के मंदिर की यात्रा और अमरनाथ की यात्रा के लिए भी प्रसिद्ध मानी गई है। फिर अंकल बताते हैं, जम्मू कश्मीर से ट्रेन से यात्रा करते समय जब हम दक्षिण से पश्चिम की ओर जाते हैं तब हम लोग पंजाब, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र एवं मुंबई से होकर गुजरते हैं। राजस्थान में जयपुर और गुजरात में अहमदाबाद और महाराष्ट्र में मुंबई, ये सभी बहुत प्रसिद्ध। जयपुर जो सिटी है उसको सवाई राजा जय सिंह के द्वारा स्थापित किया गया और इन्हीं के नाम पर ही जयपुर नाम पड़ा है। अहमदाबाद अपने सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मुंबई अरेबियन सी के तट पर स्थित है और महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। जैसा कि बेंगलुरु तक मुंबई से कोई रेल नहीं आती, इसलिए हमें पुणे जाना पड़ता है। पुणे भी महाराष्ट्र राज्य की वो दूसरा राज्य है। फिर अनु के अंकल बता रहे हैं कि वो बेंगलोर से होते हुए भारत के जो साउथ मोस्ट टिप है वहाँ तक पहुँचते हैं जो कि कन्याकुमारी है और भारत के बिल्कुल दक्षिण तमिलनाडु में आती है। कन्याकुमारी जो है वो 3 समुद्रों का मिलन होता है। यहाँ पर ईस्ट में बंगाल की खाड़ी, वेस्ट में अरब सागर और दक्षिण में इंडियन ओशियन। तीनों तरफ से पानी से घिरे होने के कारण भारत के दक्षिण भाग को पेनिनसुला। फिर अनु के अंकल बताते हैं, बेंगलुरु से होते हुए हम भारत के साउथ मोस्ट टिप तक पहुँचते हैं जो कि कन्याकुमारी है। भारत के बिल्कुल दक्षिण तमिलनाडु में आती है। तमिलनाडु भी एक भारत का राज्य है। कन्याकुमारी में 3 समुद्रों का मिलन होता है। ईस्ट से बंगाल की खाड़ी, वेस्ट से अरब सागर और दक्षिण में इंडियन ओशियन। तीनों तरफ से पानी से घिरे होने के कारण भारत के दक्षिण भाग को पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप कहते हैं। तीनों समुद्रों से आया हुआ पानी यहाँ पर मिलता है। कन्याकुमारी का मंदिर और विवेकानंद पत्थर बहुत खूबसूरत एवं प्रसिद्ध माना गया है। अब जैसे जैसे ट्रेन उत्तर से पूर्व की ओर मुड़ती है वो हमें कहाँ ले जाती है? चेन्नई की ओर ले जाती है। यह तमिलनाडु की राजधानी है।
क्या आपको याद है मुंबई किस समुद्र तट पर स्थित है? तो वो कहाँ पे स्थित है? हमारा अरब सागर के तट पर स्थित है। चेन्नई एक महानगर है जो कि बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है और यह सिटी भी फिल्म प्रोडक्शन के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। चेन्नई से जैसे ही हम नॉर्थ की ओर मुड़ते हैं, उत्तर की ओर, तो हमें हैदराबाद पहुंचते हैं। ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में की संयुक्त राजधानी है। यह चार मीनार और गोलकोंडा किले के लिए फेमस है बच्चों। हैदराबाद शहर को हीरे मोती का व्यापारिक भी के रूप में भी माना जाता है। यह महानगर विश्व में आईटी और दवाई उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। जब हम हैदराबाद से उत्तर पूर्व से जाते हैं तब हम कोलकाता शहर में पहुंचते हैं। यह अंकल अनु और फैमिली को बता रहे हैं। यह शहर हुगली नदी के तट पर स्थित है। यह नदी गंगा नदी की ही एक ब्रांच है। हुगली नदी जो है वो गंगा नदी की ही ब्रांच है। कोलकाता बंगाल राज्य की राजधानी है। इस महानगर में दुर्गा पूजा पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और नवरात्रि के दौरान 9 दिन कोलकाता शहर को बहुत अच्छे से सजाया जाता है। ठीक है बच्चों, पंडाल सजाए जाते हैं और उनमें लाइट लगाई जाती है। देवी की मूर्ति स्थापित की जाती है और उनकी पूजा की जाती है। इन सब शहरों के बारे में जानने के बाद अनु अंकल से कहती है कि मेरे दोस्तों में से एक दोस्त मेरा अरुणाचल प्रदेश से घूमकर आया है। आप वहाँ नहीं गए क्या? वो क्वेश्चन करती है अंकल से कि आप अरुणाचल प्रदेश नहीं गए? तो अंकल कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। भारत के उत्तर पूर्व में बहुत खूबसूरत पहाड़ों से घिरे हुए 7 सुंदर राज्य हैं। इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर भी कहा जाता है बच्चों। परंतु वह इस बार वहाँ नहीं गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत भारी वर्षा हो रही थी। उन राज्यों में बारिश के टाइम पे घूमना सेफ नहीं होता। वहाँ का मौसम बहुत ख़राब था तो जाना मुश्किल था क्योंकि वह पहाड़ी क्षेत्र है। भारी बारिश होने के कारण रोड जो होते हैं वहाँ के टूट जाते हैं और यात्रा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके बच्चों, आपको ये लेसन समझ में आया? नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, थैंक